नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज अपन काव्य शास्त्र के एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा काव्य रीतियां। इससे पहले अपन काव्य गुण और काव्य दोष पढ़ चुके हैं। आज अपन काव्य रीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य रीतियां हमारे द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी कि वरिष्ठ शिक्षक अध्यापक भर्ती में लगता है, हिंदी साहित्य के विषय में, काव्य शास्त्र के विषय में, और जहां से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में आते हैं। बेहद ही साधारण, बेहद ही सरल है और मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक ऐसा मैटर आपको लिखवा सकूं जो आपकी परीक्षा में आए। अन्यथा मैटर ना हो, अतिरिक्त मैटर ना हो, फालतू मैटर ना हो, वही सिलेक्टेड मैटर जो आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न दिलवाए। यहां तक मैंने कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए, काव्य रीतियां। रीति का मतलब होता है ढंग, लिखने का ढंग, प्रस्तुत करने का ढंग। रीति यानी ढंग, या कह दे मार्ग, या कह दे शैली, कि किस प्रकार किसी काव्य को लिखना है। यही क्या है? रीति। देखिए कि रीति अर्थात मार्ग, ढंग, शैली या तरीका, यानी कि काव्य को लिखने का तरीका क्या है, यही क्या है? रीति है। अब देखिए, काव्य शास्त्र, हमको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा काव्य शास्त्र है, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, और काव्य शास्त्र संस्कृत से आया है सारा का सारा। तो काव्य शास्त्र में रीति का मतलब क्या है? तो काव्य शास्त्र में रीति से मतलब है, रीति से तात्पर्य है पद रचना, कि किसी पद की रचना, काव्य के पद की रचना कैसे की जाए, यही क्या है? रीति। तो काव्य शास्त्र में पूछे कि रीति का संबंध किससे है, तो पद रचना से है। ठीक है, देखिए, अब रीतियों के जो प्रतिष्ठापक हैं, रीतियों की जो प्रणेता है, वो कौन है? वामन। रीति संप्रदाय के प्रणेता कौन है? वामन है। और उनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र। और इनका जो समय आता है वो 8वीं सदी है। कौन सी सदी है? 8वीं सदी है वामन का समय। तो काव्य गुण और काव्य रीतियां, इन दोनों के ही जो प्रतिष्ठापक है, दोनों के ही जो प्रणेता है, वो कौन है? वामन है। तो वामन क्या कहते हैं? देखिए रीति के बारे में, कि रीति आत्मा काव्यशः, कि रीतियां ही काव्य की आत्मा है। जितने ही काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अलग जो है वो काव्य अंगों का विवेचन किया है, और हरेक ने अपने अपने अंगों को काव्य की आत्मा माना है। उसी प्रकार वामन जो है वो काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? तो रीति को मानते हैं। रीतिर आत्मा काव्यशः, ये कौन कहते हैं? वामन कहते हैं कि काव्य की आत्मा जो है वो क्या है? रीति है। काव्य की आत्मा क्या है? रीति है। आगे और परिभाषा देते हैं जो परीक्षा में पूछते हैं, कि विशिष्ट पद रचना रीति, पदों की विशिष्ट प्रकार से पद रचना जो है वही क्या है? रीति। तो ये दोनों ही परिभाषाएं किसकी है? ये दोनों ही परिभाषाएं वामन की है, और कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। मैंने वही मैटर आपको लिखवाने की कोशिश की है जहां से प्रश्न बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अतिरिक्त मैटर, फालतू का मैटर लिखवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। देखिए, तो ये हो गया रीति। रीति क्या है? रीति यानी कि मार्ग, ढंग, शैली। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन है? तो वामन है। और वामन का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र है। और कौन सी सदी है इनकी? 8 सदी की ये जो है काव्य शास्त्री है। और ये कहते हैं कि रीति ही क्या है? काव्य की आत्मा है। आगे देखिए, अब रीति को लेकर विभिन्न जो काव्य शास्त्री है अपने अलग अलग मत देते हैं, जहां से प्रश्न बनते आए हैं, परिभाषाएं पूछी जाती है संस्कृत की, वो अपन को याद भी रखनी। पहले हमारे हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ देखो क्या कहते हैं। विश्वनाथ ये कहते हैं कि पद संगठना ही रीति है, कि जिस प्रकार पदों का संगठन किया जाता है वही क्या है? रीति है। वो क्या कहते हैं? देखिए, कि पद संगठना रीति रंगा संस्था विशिष्ट उपकर्तो रसादिना। मतलब कि जिस प्रकार शरीर में अंगों का संगठन है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री में अंगों का संगठन अलग ढंग से है, पुरुष में उसके अंगों का संगठन अलग ढंग से है, कि यहां पर हाथ होने चाहिए, यहां पर मुंह होना चाहिए, यहां पैर होना चाहिए, हर एक का अपना स्थान तय है। उसी प्रकार काव्य में पदों का संगठन, चाहे वो अर्थ हो, चाहे शब्द हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, कुछ भी हो, इनका संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, यही क्या है? रीति है। और ये परिभाषा कौन देते हैं? ये विश्वनाथ देते हैं, कि काव्य में शब्द हो, अर्थ हो, रस हो, इनका संगठन ही क्या है? रीति है।
बहुत साधारण सी परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षा में पूछी जाती है। अगले अपने आचार्य है भरतमनु, नाट्य शास्त्र के रचयिता। वो नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रीति वीति कुछ नहीं है, क्या है? प्रवृत्ति। उन्होंने रीति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम क्या है? प्रवृत्ति। कि लिखने की अलग अलग क्या होती है? प्रवृत्तियां होती है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा भरतमुनि कहते हैं। अगले हमारे जो काव्य शास्त्री है वो है राजशेखर। राजशेखर क्या कहते हैं? वचन विन्यासो कर्महा रीति, कि वचन विन्यास का कर्म ही क्या है? रीति। विन्यास का कर्म ही क्या है? रीति है। ऐसा कौन बोलते हैं? राजशेखर बोलते हैं। अगले हैं देव। देव ने कहा है रीति को काव्य का द्वार। जिस प्रकार एक मकान, एक भवन है, एक घर है, उसमें प्रवेश करने का जो द्वार होता है, जो मार्ग होता है, वही क्या है? रीति। और उसी प्रकार जो रीतियां हैं वो काव्य में प्रवेश करने का क्या है? द्वार है। ये किसने कहा है? ये देव ने कहा है। तो देव ने क्या कहा है? रीति को द्वार कहा है। देव ने द्वार कहा है। अगला देखिए, अगले आते हैं कुंतक। कुंतक कहते हैं रीति ही मार्ग है। रीति ही क्या है? काव्य का मार्ग है। मतलब रीति को काव्य का मार्ग किसने कहा है? तो कुंतक ने कहा है। साथ साथ इन्होंने 3 शब्द और यूज किए हैं रीति के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी रखते हैं। देखिए, वे कहते हैं कि रीति जो है वो कवि का स्वभाव है। रीति क्या है? कवि का स्वभाव है। और कवि प्रस्थान का हेतु भी क्या है? रीति। कवि प्रस्थान का हेतु, कवि के काव्य लिखने का हेतु जो है वही क्या है? रीति। दूसरा, कवि कर्म की विधि। कवि कर्म की विधि भी क्या है? रीति है। तो 3 शब्द प्रयोग करते हैं, कवि प्रस्थान का हेतु, कवि कर्म की विधि और कवि का स्वभाव ही क्या है? रीति है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा कुंतक बोलते हैं। और कुंतक साथ साथ ये भी कहते हैं कि रीति ही क्या है? काव्य का मार्ग। तो ये जो विभिन्न काव्य शास्त्री है, इनका जो मत है रीति के प्रति क्या है, इनको अपन को समझना है और इनको याद भी करना है। आगे देखिए, अब आते हैं रीति के प्रकार, कि रीतियां कितने प्रकार की, इसको लेकर भी अलग अलग मत है। जैसे गुणों को लेकर अलग अलग मत थे, काव्य दोषों को लेकर अलग अलग मत थे, अब रीतियों को लेकर भी अलग अलग मत है। पहले अपन पढ़ते हैं जो इसके प्रतिष्ठापक है वामन, कि वामन कितनी प्रकार की रीतियां बताते हैं, कितनी प्रकार की रीतियां जो है प्रतिस्थापित करते हैं। तो वामन कहते हैं कि 3 प्रकार की रीतियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जो अपन पढ़ते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। अब इनके नाम कैसे पड़े, ये भी बेहद चर्चा का विषय, कि इनके नाम कैसे पड़े। इनको वैदर्भी क्यों कहा गया, गौड़ी क्यों कहा गया, पांचाली क्यों कहा गया? तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये तीनों ही भारत के प्राचीन स्थल है। गौड़ प्रदेश, पांचाल प्रदेश, वैदर्भी मतलब विदर्भ प्रदेश। ठीक है, तो ये तीनों ही स्थान के आधार पर पड़े हैं, जगह के आधार पर इनके नाम पड़े हैं। कि विदर्भ प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में इस समय हिंदी में जो संस्कृत में जो काव्य रचा जाता था, उसकी जो शैली थी, उसकी जो रीति थी, उसका जो ढंग था, वो कैसा था? वैदर्भी ढंग कहलाया। उसी प्रकार गौड़ी गौड़ क्षेत्र में, पांचाली पांचाल क्षेत्र में, तो प्राचीन जो क्षेत्र है उनके नामों पर इनका जो है नामकरण किया गया है। तो प्रतिष्ठापक वामन क्या कहते हैं? 3 प्रकार की रीतियां, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं दंडी और भामह। भामह और दंडी ने केवल 2 ही रीतियां मानी है, उन्होंने पांचाली को कोई स्थान नहीं दिया है। वो कहते हैं गौड़ी और वैदर्भी 2 ही प्रकार की रीतियां होती है। वो क्या किसने माना है? भामह और दंडी 2 है, दोनों ने 2 ही मानी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला देखिए, रुद्रट। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब तक एक बार परीक्षा में आया है और आगे भी इसके आने का चांस है। देखिए, रुद्रट। रुद्रट ये कहते हैं कि इन तीनों रीतियों के अलावा एक चौथी रीति और भी है। मतलब चौथी रीति के प्रणेता कौन है? रुद्रट है। और चौथी रीति का नाम क्या है? लाटी रीति, लाटिया रीति भी बोलते हैं रुद्रट, लाटी रीति। इसमें क्या है? ये मध्य समास की रीति है। कौन सी रीति है? समास का मध्य भाग, मध्य समास। बहुत मतलब न अधिक समास प्रयुक्त हो न कम समास प्रयुक्त हो, मध्य समास जहां प्रयुक्त हो वही क्या है? लाटी है। और जिसका जो प्रयोग है वो उग्र रसों में होता है। जो उग्र रस है उनमें ये लाटी रीति का प्रयोग होता है। इसका अध्ययन सामान्यतः नहीं किया जाता है। इसकी कल्पना केवल और केवल किसने की है? रुद्रट ने की है। ठीक है, आगे देखिए।
अब आते हैं अपने भोज। भोज हमेशा बहुत सारी चीजें देते, जैसे गुण भी इन्होंने बहुत दिए, दोष है वो भी इन्होंने बहुत दिए, और रीतियां भी कितनी कहते हैं कि 6 प्रकार की रीतियां। कौन बोलते हैं? भोज बोलते हैं कि 6 प्रकार की रीतियां। 4 तो हमने पढ़ ली, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, चौथी रुद्रट वाली, लाटिक। 2 ये अन्य देते, कौन कौन सी? एक तो अवंतिका और एक मागधी। अवंतिका और मागधी, ध्यान से देखो, ये दोनों भी क्या है? स्थल है, प्राचीन जनपद है। मगध जनपद, अवंतिका जनपद, ठीक है, ये स्थान के आधार पर इनका नामकरण किया। तो ये पूरा जो है ये रीतियों का परिचय है कि रीति किसे बोलते हैं। प्रतिष्ठापक इसके वामन है, वामन का ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है, कितने प्रकार है, और विभिन्न जो काव्य शास्त्री है वो इसके बारे में क्या क्या अपना मत रखते हैं। तो ये अपना था काव्य रीति। अगली कक्षा में अपन जो तीनों ही काव्य रीतियां हैं, ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।